आरुषि हेमराज हत्याकांड भारत का सबसे रहस्यमयी अनसुलझा मामला। 16 मई 2008 की वह सुबह नोएडा के जलवायु विहार की गली नंबर 32 में जो हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक मध्यम वर्गीय परिवार का घर, एक मासूम बच्ची का कमरा और दो लाशें जो सवाल छोड़ गई, उनके जवाब आज तक नहीं मिले। यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, यह कहानी है एक टूटे हुए परिवार की, एक बिखरती जांच की और एक न्याय व्यवस्था की जो शायद कभी सच तक पहुंच ही नहीं पाई। तलवार परिवार। डॉक्टर राजेश तलवार, एक प्रतिष्ठित दंत चिकित्सक, डॉक्टर नुपुर तलवार उनकी पत्नी, वे भी उसी पेशे में, और उनकी इकलौती बेटी आरुषि 14 साल की। होशियार, मुस्कुराती, जिंदगी से भरपूर इसी घर में काम करता था हेमराज, नेपाल से आया एक घरेलू नौकर जो सालों से तलवार परिवार के साथ था। यह एक सामान्य परिवार था, शांत, सुलझा हुआ। पड़ोसियों की नज़र में कोई झगड़ा नहीं, कोई शिकायत नहीं। लेकिन 15 और 16 मई की उस रात किसी ने इस शांति को हमेशा के लिए तोड़ दिया। 16 मई की सुबह डॉक्टर राजेश तलवार उठे तो घर में सब कुछ असामान्य लगा। हेमराज का कमरा बंद था, आरुषि का कमरा भी बंद। दरवाज़ा खटखटाया, कोई जवाब नहीं। जब दरवाज़ा खोला गया, अंदर आरुषि का बेजान शरीर था। उसके गले पर धारदार हथियार का निशान, खून से सनी चादर, आंखें बंद। पुलिस बुलाई गई। शुरुआत में यही माना गया कि हेमराज ने हत्या की और फरार हो गया। लेकिन 24 घंटे बाद जब छत की जांच हुई, वहां हेमराज की लाश मिली। वह भी मारा जा चुका था, उसका गला भी काटा गया था। उसकी लाश पर एक बोतल और कुछ दूसरी चीज़ें रखी थी, जैसे किसी ने छिपाने की कोशिश की हो। अब सवाल बदल गया था, हत्यारा कौन था और क्यों? यूपी पुलिस की जांच शुरू से ही विवादों में घिर गई। क्राइम सीन को सील नहीं किया गया। मीडिया, पड़ोसी, यहाँ तक कि राजनेता भी उस फ्लैट में आ जा रहे थे। साक्ष्य नष्ट हो रहे थे और जांच अधिकारी तमाशाबीन बने खड़े थे। यूपी पुलिस ने जल्दबाजी में एक थ्योरी बना ली, आरुषि और हेमराज के बीच कोई अनुचित संबंध था, और राजेश तलवार को यह पता चला तो उन्होंने दोनों की हत्या कर दी। यह बेहद संवेदनहीन और बेबुनियाद दावा था। मीडिया ने उसे आग की तरह फैलाया। एक मरी हुई 14 साल की बच्ची की छवि को दाग लगाया गया बिना किसी सबूत के। राजेश तलवार को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन पुलिस के पास कोई ठोस साक्ष्य नहीं था। कुछ हफ्तों बाद मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने जांच शुरू की और शुरुआत में एक बिल्कुल अलग दिशा में गई। उन्होंने हेमराज के 3 साथियों कृष्णा, राजकुमार और विजय मंडल पर शक जताया। ये भी नेपाली मूल के नौकर थे जो आसपास का काम करते थे। थ्योरी यह थी कि शराब पीने के बाद किसी विवाद में यह हत्या हुई, लेकिन साक्ष्यों की कमी के कारण इन्हें छोड़ना पड़ा। इसके बाद एक नई सीबीआई टीम आई और उसने पलटी मारी। नई टीम ने तलवार दंपति को ही मुख्य संदिग्ध मान लिया। यह एक ही मामले में सीबीआई की 2 परस्पर विरोधी थ्योरी थी। दुनिया हैरान थी। 2013 में गाजियाबाद की सीबीआई अदालत ने राजेश और नुपुर तलवार को दोनों हत्याओं का दोषी पाया। उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। अदालत ने कहा, परिस्थितिजन्य साक्ष्य बताते हैं कि वे ही दोषी हैं। हत्या का हथियार मिला नहीं, कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था, सब कुछ अनुमान पर आधारित था। राजेश और नुपुर जेल चले गए। आरुषि के माता पिता, जो अपनी बेटी को खो चुके थे, अब जेल की सलाखों के पीछे भी थे। देश 2 हिस्सों में बंट गया। कुछ का मानना था वे दोषी हैं, कुछ का कि वे बेगुनाह हैं। 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को पलट दिया। हाईकोर्ट ने कहा, सबूतों के अभाव में तलवार दंपति को दोषी नहीं माना जा सकता।
अदालत ने ट्रायल कोर्ट के फैसले की तीखी आलोचना की। कहा कि निचली अदालत ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की गलत व्याख्या की। राजेश और नुपुर तलवार रिहा हुए, लेकिन वे जेल से बरी होकर नहीं बल्कि टूट कर निकले। उनकी बेटी गई वर्षों जेल में बिताए, समाज ने लांछन लगाए और अंत में अदालत ने कहा सबूत नहीं है। न्याय हुआ या नहीं, यह सवाल आज भी खड़ा है। इस मामले में जो सबसे दुखद था वह था मीडिया का व्यवहार। 14 साल की आरुषि की मौत के बाद जब उसने परिवार को सबसे ज़्यादा सहानुभूति की ज़रूरत थी, तब मीडिया ने उसे एक सनसनी में बदल दिया। बिना किसी जांच के, बिना किसी सबूत के उसके चरित्र पर सवाल उठाए गए। उसके माता पिता को टीवी स्क्रीन पर हत्यारे घोषित किया गया। प्राइम टाइम डिबेट में लोग चिल्लाते थे, जज बनते थे। यह भारतीय मीडिया के इतिहास का एक काला अध्याय है। इस मामले ने दिखाया कि टीआरपी की भूख में पत्रकारिता की नैतिकता कहाँ चली जाती है। इस मामले ने भारत की आपराधिक जांच प्रणाली की कमजोरियों को बेनकाब कर दिया। फॉरेंसिक साक्ष्य नष्ट हो गए क्योंकि क्राइम सीन को शुरुआत में सही से सुरक्षित नहीं किया गया। गवाहों के बयान बदलते रहे। नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट किए गए जिनकी वैज्ञानिक विश्वसनीयता संदिग्ध होती है और जो कानूनी साक्ष्य भी नहीं माने जाते हैं। सीबीआई जैसी एजेंसी ने एक ही मामले में 2 विपरीत निष्कर्ष निकाले। यह किसी भी जांच एजेंसी के लिए शर्मनाक है। यह मामला इस बात की याद दिलाता है कि बिना मजबूत फॉरेंसिक आधार के किसी को दोषी ठहराना कितना खतरनाक हो सकता है। आज 2024 में आरुषि तलवार का कत्ल अभी भी अनसुलझा है। हेमराज की मौत का जिम्मेदार कोई नहीं पाया गया। एक परिवार बिखर गया। एक बच्ची जिसे दुनिया देखनी थी वह चली गई। यह मामला हमें बहुत कुछ सिखाता है। जांच में जल्दबाजी मत करो। मीडिया को अदालत मत बनने दो। मृतक की गरिमा की रक्षा करो और याद रखें, संदेह सबूत नहीं होता। आरुषि को न्याय मिला शायद नहीं, लेकिन उसकी कहानी एक चेतावनी है हमारी व्यवस्था के लिए, हमारे वीडियो के लिए और हम सबके लिए। धन्यवाद।